इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहानी की शुरुआत में हम एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मैल्कॉम को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ अपने घर में होते हैं और वो दोनों काफी खुश नजर आते हैं क्योंकि डॉक्टर मैल्कॉम को उनके काम के लिए अवार्ड मिला होता है। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करते हैं कि उनके घर में कोई खिड़की के रास्ते घुस आया है। जब डॉक्टर मैल्कॉम बाथरूम की ओर जाके देखते हैं तो वहाँ एक लड़का खड़ा होता है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती। इस लड़के का नाम विंसेंट ग्रे होता है जो कभी डॉक्टर मैल्कॉम का पेशेंट हुआ करता था, जिसका 10 साल पहले जब वो बहुत छोटा था डॉक्टर मैल्कॉम से इलाज चल रहा था। इस बच्चे को हेलुसिनेशन की बीमारी थी जिसका ट्रीटमेंट डॉक्टर मैल्कॉम नहीं कर पा रहे थे और वो इसका इलाज करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर मैल्कॉम ने प्रॉमिस किया था कि वो उसे ठीक कर देंगे, लेकिन वो अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाए, जिसके चलते वो लड़का डॉक्टर मैल्कॉम को गोली मार देता है और खुद को भी गोली मार देता है। अगले सीन में हम डॉक्टर मैल्कम को एक कोल नाम के बच्चे का उसके घर के बाहर इंतजार करते हुए देखते हैं। कोल के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका होता है और वो अपनी मम्मी के साथ ही रहता है। वो बच्चा थोड़ा डरा डरा सा रहता है और ज्यादातर अकेला ही रहता है और वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता। डॉक्टर मैल्कम कोल का पीछा करते करते चर्च तक पहुंच जाते हैं। वहां वो कोल को अपना परिचय देते हैं और कोल से थोड़ी बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान डॉक्टर मैल्कम कोल के हाथों पे चोट के निशान नोटिस करते हैं। थोड़ी देर बाद पोल वहां से जाने लगता है और जाते वक्त एक मूर्ति साथ ले जाता है। रात को डॉक्टर मैल्कम भी अपने घर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनकी वाइफ सो रही होती है। दरअसल अब इन दोनों के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहते। डॉक्टर मैल्कम अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं जिस वजह से उन दोनों के रिश्तों में खटास आ जाती है। इसके बाद डॉक्टर मैल्कम बेसमेंट में जाके अपने काम में लग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि कोल की मॉम कोल को स्कूल के लिए रेडी करती है और उसके लिए नाश्ता बनाती है। कोल की मॉम बस कुछ सेकंड के लिए ही उसकी टाई लेने गई होती है। जब वापस आती है तो देखती है कि किचन के सारे ड्रॉर खुले पड़े हैं, जिसे देखकर कोल की मॉम काफी हैरान हो जाती है क्योंकि इतने कम समय में किचन के सारे ड्रॉर खोलना कोल के बस की बात नहीं थी। वो कोल से पूछती है कि उसे क्या चाहिए था। कोल उन्हें बताता है कि उसे कुछ स्नैक्स चाहिए थे। उसके बाद कोल का क्लास में टॉमी उसे लेने आ जाता है और कोल बिना नाश्ता किए ही जल्दी जल्दी स्नैक्स लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। कोल की मॉम उसके इस अजीब बिहेवियर से काफी परेशान रहती है। टॉमी कोल की मॉम के सामने नाटक करता है कि वो कोल का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन असल में उसे कोल को परेशान करने में मजा आता है। कोल स्कूल के बाद जब घर आता है तो वो देखता है कि डॉक्टर मैल्कम उसके घर आए हुए हैं। कोल की मॉम उसके लिए खाना बनाने चली जाती है। उसके बाद डॉक्टर मैल्कम कोल को बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन कोल मना कर देता है। फिर डॉक्टर मैल्कम कोल से एक माइंड रीडिंग गेम खेलने के लिए कहते हैं, जिसमें डॉक्टर मैल्कम कोल से कहते हैं कि वो बताएंगे कि अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और अगर उन्होंने सही बताया तो वो अपना एक कदम चेयर की तरफ बढ़ाए और गलत बताया तो एक कदम पीछे की तरफ बढ़ाए। और इस गेम में अगर कोल चेयर तक पहुंच जाता है तो उसे बैठना होगा। इसके बाद कोल डॉक्टर की ये शर्त मान लेता है। सबसे पहले डॉक्टर मैल्कम कोल से कहते हैं कि जब तुम्हारे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था तो तुम्हारी मॉम मेरे ही जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी, लेकिन उस डॉक्टर ने तुम्हारी मॉम की मदद नहीं की थी, जिस वजह से तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सच होती है, जिस वजह से कोल अपना एक कदम आगे बढ़ा लेता है। उसके बाद डॉक्टर मैल्कम कोल को बताते हैं कि तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हारी मॉम ने उस डॉक्टर को कुछ ऐसी बातें भी बता दी थी जो उन्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। डॉक्टर मैल्कम की ये बात भी एकदम सही होती है और कोल अपना एक कदम और आगे बढ़ा लेता है। फिर डॉक्टर मैल्कम कोल से कहते हैं कि तुम्हारा भी एक सीक्रेट है, लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहते, जिसके बाद कोल अपना एक कदम और आगे बढ़ा लेता है। फिर डॉक्टर मैल्कम कोल के हाथ की घड़ी को देख के कहते हैं कि तुम्हारे फादर ने जाने से पहले तुमको ये घड़ी दी थी, लेकिन इस बार डॉक्टर मैल्कम की ये बात सही नहीं होती और कोल अपना एक कदम पीछे कर लेता है। कोल बताता है कि ये घड़ी उसे अलमारी में मिली थी। उसके बाद डॉक्टर मैल्कम कोल से कहते हैं कि तुम स्कूल में बहुत शांत रहते हो, लेकिन तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो और तुम्हें कभी भी स्कूल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन डॉक्टर की ये बात भी सच नहीं होती और कोल बताता है कि स्कूल में उसने एक ड्राइंग बनाई थी जिसमें एक आदमी ने दूसरे आदमी को स्क्रू ड्राइवर से मार दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम को स्कूल बुलाया गया था। उसके बाद कोल डॉक्टर मैल्कम से पूछता है कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है। डॉक्टर मैल्कम उसे बोलते हैं कि वो नहीं जानते कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है, और कोल एक कदम और पीछे चला जाता है और वो डॉक्टर से कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। उसके बाद कोल वहां से चला जाता है। अगले दिन हम कोल को स्कूल में देखते हैं। क्लास के दौरान टीचर स्टूडेंट से पूछते हैं कि सालों पहले इस स्कूल की बिल्डिंग की जगह क्या काम होता था, जिसका जवाब कोल देता है कि यहाँ सालों पहले लोगों को फांसी देकर मारा जाता था। ये सुनते ही टीचर काफी शॉक हो जाते हैं। वो कोल से कहते हैं कि उसका जवाब गलत है और शायद किसी ने उसे ये सिर्फ डराने के लिए कहानी सुनाई होगी।
वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि डॉक्टर मैल्कम जब अपने घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी शादी की वीडियो टीवी पर चल रही है। वो अपनी वाइफ के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी वाइफ अभी नहा रही होती है, जिसके बाद डॉक्टर मैल्कम बेसमेंट में स्टडी के लिए चले जाते हैं। अगले दिन हम पोल को एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में देखते हैं। पोल अकेले सीढ़ियों के पास बैठा होता है, तभी उसकी नजर एक बलून पर पड़ती है जो ऊपर जा रहा होता है। वो बलून लेने के लिए ऊपर जाता है, तभी उसे एक कबर्ड में से किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है, दरवाजा खोल दो, मैंने कोई चोरी नहीं की। कबर्ड का दरवाजा खुला ही रहता है, लेकिन आवाज बार बार आती है कि दरवाजा खोल दो, मैं सांस नहीं ले पा रहा। पोल बस बाहर से ही ये सब सुनता है और थोड़ा घबराया हुआ होता है। तभी टॉमी और उसका दोस्त पोल को देखते हैं कि वो लगातार उस कबर्ड की तरफ देखे जा रहा है। टॉमी पोल से उस कबर्ड में जाने के लिए कहता है, लेकिन पोल मना कर देता है। उसके बाद वो दोनों पोल को जबरदस्ती उस कबर्ड में बंद कर देते हैं, जिसके बाद पोल बुरी तरह चीखने और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुन के उसकी मॉम भी वहां पर आ जाती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। थोड़ी देर बाद पोल की आवाज आना बंद हो जाती है और दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। कोल की मॉम उसे कबर्ड से बाहर निकालती है तो वो देखती है कि कोल बेहोश हो गया है। फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि कोल के जिस्म पे काफी चोटों के निशान हैं। डॉक्टर मैल्कम भी वहीं पर होते हैं, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि वो चोट उसे खेलते समय लगी थी और डॉक्टर को लगता है कि कोल को उसकी माँ ने मारा होगा, जिस वजह से उसको इतनी चोटें आई हैं। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। लेकिन कोल के साथ आखिर उस अलमारी में क्या हुआ था ये किसी को भी समझ नहीं आता। कोल को जब होश आता है तो डॉक्टर मैल्कम उससे मिलने आते हैं। कोल को लगता है कि डॉक्टर मैल्कम बहुत उदास रहते हैं, इसीलिए वो उनसे पूछता है कि वो उदास क्यों हैं। डॉक्टर मैल्कम फिर कोल को अपने पुराने पेशेंट विंसेंट के बारे में बताते हैं, जिसे हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। वो बताते हैं कि वो उस बच्चे की मदद नहीं कर पाए थे, जिस वजह से उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी। उस घटना के बाद डॉक्टर मैल्कम पूरी तरह बदल गए और इसी वजह से उनकी पत्नी भी अब उनसे दूर हो गई है और उनसे बात तक नहीं करती। डॉक्टर कहते हैं कि इस बार वो कोल की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि कोल बिल्कुल उसी लड़के की तरह है। अगर वो कोल की मदद कर पाए तो उनके मन में जो बोझ पल रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। डॉक्टर मैल्कम की बात सुनकर कोल को भी अब ये लगने लगता है कि वो भी अब उन्हें अपना सीक्रेट बता सकता है। इसके बाद कोल डॉक्टर मैल्कम को अपना सीक्रेट बताने लगता है। वो बताता है कि उसे मरे हुए लोग उसके आसपास नजर आते हैं और वो बस वही चीजें देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। कोल की ये बात सुनकर डॉक्टर मैल्कम का भी दिल भर आता है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर मैल्कम को पता चलता है कि कोल को भी वही बीमारी है जो कभी विंसेंट को थी। उसके बाद कोल सो जाता है और डॉक्टर मैल्कम वहां से चले जाते हैं। आधी रात को पोल वॉशरूम जाने के लिए उठता है, तभी एक साया तेजी से उसके पीछे से गुजरता है। वो किचन में जाता है जहां उसे एक औरत नजर आती है। पोल को लगता है कि शायद वो उसकी मॉम है, लेकिन जैसे ही वो औरत पलटती है तो पता चलता है कि वो एक भूत है। पोल उसे देखकर काफी घबरा जाता है और भागकर अपने छोटे से टेंट हाउस में घुस जाता है, जहाँ पर जीसस क्राइस्ट काफी मूर्तियां रखी होती हैं। वहां जाकर पोल थोड़ा सुरक्षित महसूस करता है। अगले दिन कोल के स्कूल में एक प्ले होता है, जिसे देखने डॉक्टर मैल्कम भी आते हैं। प्ले खत्म होने के बाद कोल और डॉक्टर मैल्कम स्कूल में घूम रहे होते हैं। तभी कोल को फिर से मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, जो फांसी के फंदे पर लटक रहे होते हैं। ये देखकर कोल बुरी तरह घबरा जाता है। डॉक्टर मैल्कम उससे पूछते हैं कि क्या वहां पर कुछ है। तभी कोल डॉक्टर मैल्कम से कहता है कि वो उन लोगों से यहाँ से जाने के लिए कह दें। डॉक्टर मैल्कम को वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि वो भूत सिर्फ कोल को ही दिखते हैं। इसके बाद डॉक्टर मैल्कम कोल के साथ वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर अगले दिन डॉक्टर मैल्कम कोल की मदद करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कोल की बातों पे भरोसा ही नहीं होता कि उसे मरे हुए लोग नजर आते हैं और उन्हें ये लगने लगता है कि वो कोल को ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोल डॉक्टर मैल्कम की ये बात सुन के रोने लगता है, क्योंकि उसे डॉक्टर मैल्कम की मदद की बहुत जरूरत थी। कोल कहता है कि जब तुम्हें मेरे सीक्रेट पर भरोसा ही नहीं है तो तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। इसके बाद डॉक्टर मैल्कम उससे बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। घर आके डॉक्टर मैल्कम कोल के बारे में सोचने लगते हैं। तभी वो अपने पुराने पेशेंट विंसेंट की टेप रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं। जब वो विंसेंट के सेशन के दौरान रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तभी उस टेप में एक अनजान आदमी की भी वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है, जो स्पेनिश भाषा में कुछ बोल रहा था। इसका मतलब विंसेंट को भी कोल की तरह ही मरे हुए लोग नजर आते थे। वो टेप सुनकर डॉक्टर मैल्कम को अब कोल की बातों पर भरोसा हो जाता है। उसके बाद वो कोल की मदद करने के लिए उसके पास जाते हैं। वहां वो कोल को बताते हैं कि अगर कोई आत्मा तुम्हें दिखाई देती है तो इसका मतलब वो तुमसे मदद चाहती है। वो कोल से कहते हैं कि अगर इस बार कोई आत्मा उसे दिखे तो उससे पूछना कि वो क्या चाहती है।
रात को जब कोल अपने रूम में होता है तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट काफी ठंडा ठंडा महसूस होने लगता है। वो डर के मारे अपने मिनी टेंट हाउस में घुस जाता है। तभी अचानक एक लड़की भी उसके टेंट हाउस में आ जाती है। कोल घबरा के बाहर चला जाता है और टेबल के नीचे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद कोल हिम्मत जुटा के उस लड़की के पास जाता है। कोल लड़की से पूछता है कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। जिसके बाद कोल अगले दिन डॉक्टर मैल्कम के साथ उसी लड़की के अंतिम संस्कार में पहुंच जाता है। उसके बाद कोल उस लड़की के कमरे में जाता है और अचानक से बेड के नीचे से वो लड़की कोल का पैर पकड़ लेती है। उसके बाद वो लड़की कोल को एक बॉक्स देती है जिसमें एक कैसेट होता है। दरअसल वो लड़की अक्सर कुछ ना कुछ खेलते समय रिकॉर्ड किया करती थी। कौन उस कैसेट वाले बॉक्स को उस लड़की के फादर को दे देता है। उसके फादर जब उस कैसेट को देखते हैं तो पता चलता है कि उस लड़की की सौतेली माँ ने ही उसके खाने में जहर मिला के उसे मारा था और अब उसका अगला शिकार उसकी छोटी बहन होती है जो धीरे धीरे उसे भी बीमार करके मारने वाली थी। लेकिन कोल की मदद से उसकी बहन की जान बच जाती है और इस तरह उस लड़की की आत्मा को शांति मिल जाती है। इस तरह कोल अब बाकी आत्माओं की भी मदद करने लगता है और धीरे धीरे उसका डर पूरी तरह खत्म हो जाता है और वो बाकी दूसरे बच्चों की तरह खुश रहने, हंसने और खेलने लगता है। दूसरी तरफ डॉक्टर मैल्कम को लगता है कि अब उनका काम पूरा हो चुका है, इसीलिए वो कोल से विदा लेते हैं। लेकिन जाने से पहले कोल उन्हें सलाह देता है कि अगर वो अपनी वाइफ से बात करना चाहते हैं तो उस समय बात करें जब वो सो रही हो, क्योंकि तब वो उनकी बात जरूर सुनेगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। रास्ते में कोल अपनी माँ के साथ कार में बैठा होता है और इस बार कोल अपनी माँ को भी अपना सीक्रेट बताने के लिए तैयार रहता है। वो बताता है कि आगे एक औरत का एक्सीडेंट हुआ है जो मर चुकी है और वो उसे विंडो के बाहर देख सकता है, लेकिन उसकी माँ को उस पर भरोसा नहीं होता। फिर कोल ये भी बताता है कि उसकी नानी उससे मिलने आती रहती थी। कोल कहता है कि नानी ने मुझे आपकी कुछ बचपन की बातें बताई हैं। कोल जब वो सारी बातें बताता है तो उसकी मॉम ये सुन के काफी हैरान हो जाती है। कोल ये भी कहता है कि आपने नानी के अंतिम संस्कार के समय एक सवाल भी पूछा था जिसका जवाब उन्होंने दिया था हमेशा। कोल की ये बातें सुन के उसकी मॉम रोने लगती है और वो बताती है कि उसने अपनी माँ से पूछा था कि क्या उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। ये जानकर कोल और उसकी मॉम दोनों गले लगकर रोने लगते हैं और अब कोल की मॉम को भी कोल की बात पर भरोसा हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर मैल्कम कोल को गुड बाय कहकर अपने घर चले आते हैं। वहां वो देखते हैं कि उनकी वाइफ सो रही होती है। जब डॉक्टर मैल्कम अपनी वाइफ से बात करते हैं तो उनकी वाइफ नींद में ही उनसे बोलती है कि तुम आखिर मुझे क्यों छोड़ के चले गए। उसके बाद उनकी वाइफ के हाथ से एक रिंग नीचे गिरती है जो डॉक्टर मैल्कम की ही होती है और यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। डॉक्टर मैल्कम जब उस रिंग को अपनी फिंगर पर नहीं देखते तब उन्हें रियलाइज होता है कि वो भी मर चुके थे। दरअसल डॉक्टर मैल्कम उसी वक्त मर गए थे जब विंसेंट ने उन्हें गोली मारी थी और इतने समय से वो कोल के साथ एक आत्मा बन के ही उसकी मदद कर रहे थे। और अब उन्हें कोल की एक बात याद आती है। ये आत्माएं वही देखती हैं जो वो देखना चाहती है। इसलिए डॉक्टर मैल्कम कोल के पास गए थे क्योंकि जब वो विंसेंट की मदद नहीं कर पाए थे तो वो चाहते थे कि काश वो उसकी मदद कर पाते। और दूसरी तरफ वो अपनी वाइफ से भी बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो आखिरी बार बस अपनी वाइफ से बात करना चाहते थे। और उनकी वाइफ ने जब नींद में उनसे बात करी तो उनकी ये विश भी पूरी हो गई। वो अपनी वाइफ से फाइनल गुड बाय कह देते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।